नाउ व्हाट इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर क्वांट, हमें चाहिए क्या? मतलब बेसिकली एज अ स्टूडेंट जब मैं भी था, मैं अपने टीचर से पूछता था जब मैंने कंपटीशन के लिए तैयारी करनी थी कि सर मुझे किन बातों का एट द डे वन ध्यान रखना चाहिए और स्टार्टिंग एनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है कि मुझे लगता है कि आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें ध्यान में क्या रखना है। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस, ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो बहुत काम करने वाली है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कंसिस्टेंसी, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर बुक कीपिंग। और प्रॉपर बुक कीपिंग ही नहीं, ये इस बुक कीपिंग का कोई फायदा नहीं इफ नॉट रिवाइजिंग प्रॉपर। तो रिवाइज रेगुलरली। तो ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स हैं, ये आपका कुछ रेगुलर चीज है जो आपको करना है, और ये स्ट्रैटेजी है when you're preparing for quant and if you're doing this। ठीक है, मुझे याद है राहुल सर ने एक सेशन में कहा था कि इफ यू आर डूइंग विद 4 स्लॉट्स ऑफ 45 मिनट्स, तो समथिंग विच इज इन योर पॉकेट इज 95 प्लस तो आने वाला है, 95 तो आने वाला है। फिर उसके बाद अपना मौके का सिचुएशन, अपना मौके का हैंडलिंग है। उन्होंने एक सेशन में बहुत अच्छे से गाइड किया था यूट्यूब। आई होप यू मस्ट बी फॉलोइंग रेगुलरली एट क्लास। सो तो उन्होंने कहा था, बहुत से बच्चे कहते हैं सर इतने में हो जाएगा। देन ही आल्सो आंसर्ड दैट क्वेश्चन कि आप इतना तो करो, इतना करके तो दिखाओ, राइट? तो उतना करना वुड बी आल्सो डिफिकल्ट, राइट? बट अगर आपने वो डिफिकल्टी चैलेंज हाथ में ले लिया ना, अगर वो चीज आपने कर दिया, 45 मिनट्स का पर डे का स्लॉट, नॉट इन क्लास को नहीं लेना उसमें, क्लास सेपरेट है, दैट सेल्फ स्टडी मोड पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी मोड पे हम बात कर रहे हैं। अगर वो कर लिया ना, थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर हैंड्स। शायद मैं अपने फोटो के पीछे लिखे जा रहा हूँ ना, ठीक है, एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा मार्किंग करता हूँ कि मुझे तो नहीं लिखना है यहाँ पे। तो सॉरी, यस, राइट। तो अगर आपने उतना कर दिया ना, कंसिस्टेंसी बना दी, तो 95 और साथ में हमारी गाइडेंस तो रहने वाली, नो डाउट। इट्स नॉट दैट गाइस वी आर सेइंग बिकॉज कहने के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लीज फॉर माइंड सेक, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गया इस लाइन में, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होगा। एंड यू कैन बेट अपॉन इट, आई कैन चैलेंज अपॉन इट। तो मेमोराइज करना है, नो डाउट, बहुत चीजें लर्न करनी है, लेकिन लर्न करने के लिए मेरे पास ऐसा नहीं कि मुझे पेज के पेज रटने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कॉन्सेप्चुअली अपना बहुत माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी मैं हर चीज पे फोकस करने वाला हूँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अगर आपकी कहीं पे टूटी, यू आर सिटिंग फॉर 45 मिनट्स का स्टडी, उस 45 मिनट्स में आपका व्हाट्सएप चला, आपका फोन का रिंगटोन बजा, या आपको ये ध्यान में आया कि मैंने तुझको फोन करके कोई मैसेज देना था, या घर की बेल बज रही है तो मुझे जाना है, या कुछ, देन इट इज गोइंग टू बी नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन। फिर नहीं उसको बोलते, फिर वो चीज नहीं बोलते कि हम आप पूरे अच्छे से तैयारी करो। 45 मिनट्स मीन्स टोटली इन दैट टॉपिक फॉर 45 मिनट्स। सपोज इफ यू डूइंग इंग्लिश, इफ यू डूइंग फॉन्ट और व्हाटएवर सब्जेक्ट, 45 मिनट मतलब 45 मिनट्स मीन्स 45 मिनट्स। टाइमर लगा लो चलेगा, बट इतना फाइन ट्यून होना चाहिए 15-20 दिन के बाद आपको पता है कि अभी 45, अभी 45 का जीरो स्टार्ट हुआ, अभी 45 खत्म होने वाला है, आपको माइंड स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं ऐसा थोड़ी कि बार बार मैं टाइम देख रहा हूँ कि मेरा 2 घंटे का सेशन है, तो वो मुझे एक टाइम पे आके पता लग जाएगा कि मेरा करीबन करीबन 2 घंटा होने वाला है। उतना माइंड सेट है, उतना ही माइंड सेट आपका होना चाहिए जब हम कैट का तैयारी कर रहे हैं। आपका जो जो सिंक्रोनाइजेशन है ब्रेन का, वो अपने आप हो जाना चाहिए। जैसे कई लोगों को सुबह 7 o'clock अपने आप जो है कि वो उठ जाते हैं नींद से, क्योंकि उनका माइंड सेटअप ही है, उनका इतना ब्रेन ही उनके लिए अलार्म है। तो योर ब्रेन शुड वर्क फॉर यू एज अलार्म। और ये बुक कीपिंग है ना, रोज का रोज नोट्स बनाओ। आज मान लीजिए आई एम टीचिंग सम टॉपिक ऑन परसेंटेजेस, दैट्स इट, राइट? तो if I'm teaching something on present percentages, I would be teaching you some 7 to 8 concepts there, right? तो वो तभी के तभी आपके की नोट्स में चले जाने चाहिए, आपकी बुक कीपिंग में चले जाने चाहिए। वो 7-8 थिंग्स तो आज आपने नहीं लर्न करी, उसके ऊपर एग्जांपल्स मत लिखिए, बस वो 7-8 चीजें लिखिए। दैट शुड बी अ जिस्ट, दैट शुड बी अ समरी ऑफ दैट सेशन व्हिच यू शुड कीप इन योर नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग रेगुलरली ऑन डेली बेसिस, राइट? तो बस दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स फोकस ऑन ऑल दिस 4 स्ट्रैटेजी पॉइंट्स वन बाय वन। मेमोराइजिंग में दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट फ्रॉम यू एज अ क्वांट फैकल्टी। इसके ऊपर मेरे पास कोई आपके पास वो नहीं है, मार्जिन भी नहीं है, 1% का मार्जिन भी नहीं है।
आपको टेबल्स 20 तक कम से कम आना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ आई से द टेबल ऑफ 19 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 टेबल हो गया 19 का. मैंने इवन ये भी नहीं बोला 19 1 था 19 2 था 19 3 था, ऐसा भी नहीं बोला मैंने. सीधा सीधा बोला मैंने 19 38 57 76. हाँ कई लोग कहेंगे सर इसमें मेरे को स्ट्रैटेजी दिख रहा है, एक कम हो रहा है, दो का गैप आ रहा है. नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बनाना, प्योर रट्टाफिकेशन चाहिए मेरे को. मुझे मुझे भी दिखाई देता है यहाँ से दो का गैप आ रहा है, यहाँ पे एक एक कम हो रहा है, नहीं करना है मेरे को. नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं. वो सब बच्चों वाली बात है. आई डोंट वांट टू डू इट. लर्न मींस लर्न दिस टेबल, मेमोराइज दिस लाइक एनीथिंग. कोई मोमेंटली पूछ ले क्या होता है, अपने को आना चाहिए. उसका तरीका बताता हूँ क्या करो. अभी पहले वो बहुत मुश्किल रहता है ना लर्न करना, तो उसके लिए क्या करो ना, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ. जैसे यहाँ पे रैंडमली फिगर्स लिखो 2 5 कुछ भी मन में आएगा, ठीक है, 3 4 ऐसा करके लिखो, और साइड में लिखो टेबल. जैसे मान लो 19 का टेबल रिवाइज करना, तो यहाँ क्विकली सोचो 19 2 सा 30 है ना, 19 5 सा क्या होने वाला. अब दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा, है ना. थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कुछ तरीका बनाओगे. अच्छा पीछे 5 आता था तो 5 9 का 45 रहता, तो जो मैंने लर्न किया तो 19 38 57 76 95 आया था. तो ऐसे करके होगा क्या, थोड़ा तो नहीं लगेगा स्टार्ट में, नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद जो स्पीड बढ़ेगा ना वो बहुत तेज होने वाला है. ठीक है. थोड़ा यूनिट डिजिट से गेम बनाओ कि 937 आने वाला तो 57 रहेगा, 4936 आने वाला तो 76 रहेगा, मतलब 36 कैसे 9 एंड 4 तो पीछे 6 आने वाला है. तो इस तरह से कुछ नेक्स्ट टेबल लिख लो कोई, ठीक है, 18 का टेबल लिख लो, 17 का. तो यू विल स्टार्ट मेकिंग सम स्ट्रैटेजी, और फिर से ऐसा रिवाइज करो. एंड यू कैन डू दिस सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, बीच में कभी बोर हो रहे हो, तो दिस थिंग्स कुड हेल्प यू टू लर्न टेबल्स लाइक एनीथिंग. ठीक है. फिर भी नहीं हेल्प करता ना, फिर मैं तुम्हें काम करूंगा, फिर मैं बोलूंगा काम करते, कैमरा ऑन करते और मेरे सामने 50 टाइम्स लिखो इसको. वो ठीक है. सही है क्या. तो सर क्या यार, तो पहले हंसाते हो फिर बाद में रुलाते हो, 50 बार कौन लिखेगा यार. जिसको किसको आई एम एडमिशन चाहिए वो लिखेगा. सबको चाहिए आई एम एडमिशन. अंशुल, आदेश, आदित्य, यू वांट एन आई एम एडमिशन. कमाल है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. सोच रहे हो क्या हम जाएंगे नहीं जाए, कि जाना ही जाना है. कम ऑन, यू हैव टू हैव अ गुड मोटिव, तभी पढ़ा जाएगा. स्ट्रेंज. सिर्फ एक ने रिप्लाई किया, यस सर आई वांट टू गो टू आईएम्स. बाकी लोग को नहीं जाना है कि कुछ और मोटिव है, किसी और कॉलेज, एमडीआई, एफएमएस, कोई और कॉलेज, एमआई, एमटी, और नीचे आओ. नहीं आना यार, इतने पे जाना है. एक्सेल राइज इन भुवनेश्वर, ये तो वो फॉर दैट कॉलेजेस. या वेरी गुड श्रेया. एफएम में जाने के लिए अपने आपको एक्टिव रखना पड़ेगा भाई. नहीं, मुझे भी भेजना आपको आईएमएस, तो आई वी हैव टू बी वेरी एक्टिव. यस, गुड गुड. स्केल्स टिल 35, यू हैव टू लर्न स्केल्स टिल 35. फिर से पूरा पूरा लर्न होना चाहिए, पूरा लर्न होना चाहिए. अगर मैं अभी आपको सुनाऊं ना तो आप बोलोगे सर सच्ची में आपने कहीं आपने स्क्रीन तो नहीं खोली हुई. स्क्रीन खोली है लेकिन आप लोगों की चैट देखने के लिए. यस, स्क्रीन खुली है लेकिन आपकी चैट देखने के लिए, आंसर देखने के लिए नहीं. मैं क्लियर विद दिस. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अभी जैसे मैं 11 से स्केयर्स बोलने वाला हूँ, ठीक है, कैमरे में मेरी नजर है, तो अगर आप अपने फोन पे स्केयर्स खोल के मुझे वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो. ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है. बस किसी के लिए भी कर सकते हो, 20 टेबल्स भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि ये सब चीजें मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जैसे कुछ लोग टीचर्स होते हैं ना वो स्टूडेंट्स के लिए बोलते रहते हैं, खुद को आधी चीजें नहीं आती होती. ऐसा नहीं है, मुझे सारा आता है, बहुत अच्छे से बाय हार्ट आता है. अगर मुझसे कोई पूछेगा 10 तक के स्केल्स तो सबको रहते हैं ना, याद रहते हैं, तो सिंपल ये 1 2 3 4 5 6 के स्केल. अगर मैं 11 से स्केल्स अभी सुनाऊँ ना फास्ट, आप अभी खोल के रखो, आई चैलेंज, मुझे बताना मैं कहीं गलती करी. स्टार्टिंग विद 11 लाइक 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 484 529 576 625 676 729 784 841 900 961 1024 1089 156 1225 1269 1369 1444 151 1600. ये 40 तक के स्केयर्स थे बेटा. मेमोराइजिंग, आप बोलोगे सर लर्न किया, हाँ लर्न किया. टॉपिक देखो ना, मेमोराइजिंग, सच्ची रट्टा मारा है मैंने. मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद, जिसको इंजीनियर जिसको 2+2 के लिए भी कैलकुलेटर खोलना पड़ता है, उसने रट्टा लगाया है. ये याद है ना इंजीनियरिंग के डेज, एनीवन इंजीनियरिंग सिटिंग है, 2+2 भी हमें डाइसी लगता था, लाइक इट वाज फाइंडिंग अ कॉकरोच इन एन एग.
कि हाँ भी देखना कि कहीं कॉकरोच तो नहीं मिल रहा है एग में, वैसा कुछ लगता था कि 2+2 के लिए 4 ही होता है ना, कुछ और तो नहीं रहता, वी यूज्ड टू चेक इट ऑन कैलकुलेटर। तो उस पर्सन, इफ दैट पर्सन, दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई कैन लर्न दिस, व्हाई कांट यू? यस। और किसके लिए करना है लर्न? अपने लिए करना है, अपने एफएमएस के लिए करना है, अपने आईएम एडमिशन के लिए करना है, अपने पैकेज के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। यू डोंट हैव टू टेल मी दिस दैट सर आई हैव लर्नड एंड टेक माय वाइवा एंड गिव माय मार्क्स। आई एम नॉट अ ग्रीन पेन होल्डर, आपको मार्क्स नहीं देने में, बट दिस थिंग इज गोइंग टू पे यू बैक इन टर्म्स ऑफ हेवी चंक ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द गुड कॉलेज, गुड प्लेटफॉर्म्स। क्यूब्स, ऐसा क्यूब्स याद करना, 20 तक तो करना ही करना, ऊपर जितना कर सकते तुम्हारी मर्जी, 20 तक तो करना ही करना है, विदाउट फेल करना है। और फ्रैक्शंस समथिंग 1/20, अगर अभी आज के सेशन में विल हैव सम टाइम आई टीच यू दैट फ्रैक्शंस आल्सो, लेकिन आने वाले सेशन में तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू टीच यू द फ्रैक्शंस लाइक 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16.67, 1/7 14.28, 1/12.5 परसेंटेज। ये परसेंटेजेस भी लर्न होने चाहिए। मतलब मान लीजिए somebody ask you what is 1/8 into 100, तो ऐसा नहीं मैं कैलकुलेटर खोलने वाला हूँ या कुछ करने वाला, सीधा 12.5% है इक्वल, राइट? somebody ask me what is 1/12 into 100, right? so I do directly know that it is 8.33%, something like this। ये आपको भी आना चाहिए, इवन डेसिमल्स तक आपको आने चाहिए, राइट? तो वो मैं बताऊंगा आपको, आई गिव यू ऑल दैट इन राइटिंग, डोंट वरी। नेट पे भी मिल जाएगा, बट आई विल गिव यू इन राइटिंग everything। I'll give you some shortcuts to learn that also, don't worry, but this is something you have to memorize, the first strategy of your preparation। any doubts? अभी बोलोगे सर क्या फॉर्मूलाज है? भाई फॉर्मूलाज भी लर्न करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो रामबाण है, ये तो करना ही करना है, और ये डीएलआर में भी हेल्प करने वाला। ब्यूटी इज दिस, राइट? एनी क्वेश्चंस there? Anything you want to ask there? What? Second is understanding। तो एक अच्छी सी लाइन लिखी है हमने, है ना, लिखते हैं, इंग्लिश वाले लिखते हैं, वैसे मैथ्स वाले कम यूज करते हैं, फिर भी इफ यू वांट टू ब्रेक द रूल्स यू शुड फर्स्ट नो द रूल्स, राइट? हेलो प्रशांत, समथिंग यू वांट टू आस्क? प्रशांत, हाय प्रशांत, प्रशांत, ओके, राइट, ओके फाइन। So if you want to break the rules, you should first know the rules। आपको पहले रूल्स जानने जरूरी है बेटा, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा, फॉर्मूला नॉलेज होगा, तभी मैं आपको उसका शॉर्टकट बताने में कामयाब हो पाऊंगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो शॉर्टकट मैं आपके ब्रेन में डालने के लिए कामयाब हूँ। लेकिन अगर सीधा मैं बोलूँ कि सीधा बस ऐसा शॉर्टकट लर्न कर लीजिए, कैट इज नॉट रूल बेस्ड गेम, कैट इज नॉट रूल बेस्ड गेम, प्लीज माइंड इट। ऐसा नहीं है कि जैसा बोला जाएगा वैसा ही कैट में आने वाला है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, कैट इज अ वेरी स्लो, वेरी डबल स्पॉट क्वेश्चन, डबल स्पॉट पेपर है, बहुत धीरे से काट देगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा। एक छोटी सी मिस्टेक बताता हूँ जो मेरे से एक बार हुई थी, मुझे याद है, ईयर आई थिंक 2016 और 17। हालांकि उस मिस्टेक के लिए एज अ फैकल्टी मैं बहुत शर्मिंदा था, बट हुई थी, आई कैन नॉट हेल्प इट, होती तो हुई थी, है ना। I don't know what was the question exactly। The question का आंसर था, जैसे मान लीजिए 5 lakhs, क्वेश्चन का जैसे आंसर था 5 lakhs, और वो टीटा क्वेश्चन, टीटा बोले तो टाइप इन द आंसर, तो टाइप इन द आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 में था शायद, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स भी याद नहीं, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद नहीं, मैं गलती बता रहा हूँ कि क्या हुई थी मेरे से। तो मुझे फिल करना था इसका आंसर, और ऊपर जो क्वेश्चन था पूछा था टाइप योर आंसर इन लैक्स, है ना। तो मुझे प्रैक्टिकली क्या टाइप करना चाहिए था? सिर्फ 5 इन लाख, 5 लाख। मैंने पूरा 5 लाख टाइप कर दिया, 50000। अभी क्या हुआ? मुझे क्वेश्चन आता था कि नहीं आता? वॉज आई इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट? बताओ। वो क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि आपको पेपर आता था कि नहीं आता था, वो गलत हो गया भाई, गया क्वेश्चन गया, दैट इज रॉन्ग। एंड ऊपर से तो थीटा था तो नेगेटिव बच गया, बट 3 नंबर गॉन। Three marks, something that 3 marks is going, is that 3 marks is sometimes a thin line between a 99.99 and 100, sometimes, not always, but sometimes the 3 marks is that important sometimes in class, right?
सो आपको पूरे अच्छे से पता होने चाहिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ें बताने के लिए आपको पहले रूल्स पता होने चाहिए, तभी मैं आपको वो रूल्स ब्रेक करना भी सिखा सकता हूँ, तभी मैं आपको वो शॉर्टकट्स अप्लाई करना भी सिखा सकता हूँ। ये छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। फ़ॉर्मूलाज़ आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए ताकि पता हो कि फ़ॉर्मूला अवॉइड कैसे करना है। यस प्रशांत, यू वांट टू से समथिंग? या प्रशांत, यू वांट टू से समथिंग? कम ऑन। अच्छा, थीटा मीन्स क्या होता है? थीटा फैंसी नेम है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। थीटा फैंसी नेम है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। टाइप इन द आंसर। गॉट इट? गॉट इट प्रशांत? तो वो कहते हैं ना कैलकुलेटर को कैल्सी, लैपटॉप को लैपी। तो हमारा कैट कहता है कि माय स्टूडेंट शुड हैव ऑल द फन। तो हमने भी एक फैंसी नाम रखा, टीटा। अदरवाइज कॉमन मैन लैंग्वेज इट्स फिल इन द ब्लैंक्स। अभी सही है बेटा, यही होता है एमबीए। एमबीए बस वर्ड्स की गेम है। राम मोहन सर के सेशन देखो, समझ में आएगा। ठीक है, तो फैंसी थिंग है, राइट? एनीवे, कमिंग बैक, going through the basic concepts of every topic, understanding the process of solving the question is important. Different areas in want different. तो ऐसा नहीं है कि all the fun is with the verbal, ऐसा नहीं है, the fun is with maths also, right? तो हर टॉपिक में हर डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है? एल्जेब्रा बोरिंग स्टाइल, फॉर्मूला चाहिए, प्रोसेस चाहिए, कांट हेल्प इट। अर्थमेटिक, यहाँ पे स्मार्टनेस चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए, लेंथी कैलकुलेशन अवॉइड करोगे तो ही मजा आएगा, तो ही बचेगा, वही तभी नंबर आएंगे। नंबर तो लेंथी में भी आएंगे भाई, लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे। अगर 3 क्वेश्चन करने का समय था तो 2 ही कर पाओगे, 1 ही कर पाओगे अगर लेंथी कैलकुलेशन करोगे। तो वो सीखने का कैसे अवॉइड करना, उसके लिए पहले रूल्स पता है, फिर हम ब्रेक करेंगे, उसको छोटा करें, ठीक है? राइट, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक शॉप पे गया, वहाँ पे मुझे 1000 बहुत छोटी सी, बहुत सी बकवास सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शॉप पे गया, 1000 रुपीज का एक जीन्स पसंद आया और उस पर डिस्काउंट लिखा था 20% का डिस्काउंट। तो मुझे कितना पे करना है, कोई भी निकालेगा। वो क्या निकालेगा कि 20% ऑफ 100 की 200 का डिस्काउंट मिला, और फिर माइनस करेगा 1000 में से 200 और आंसर आएगा 800। अब मेरे जैसा फैकल्टी बोलेगा भाई तेरे को निकालने को बोला था क्या 200, तेरे से पूछा क्या था, तेरे से 800 पूछा था ना। तो पता तो लग रहा है अगर 20% छोड़ेगा तो 80% देना ना, तो 80% सीधा 100 का 800 होता है ना, क्यों निकाला है 200 भाई? ठीक है, गणेश फिर अपनी फोटो के पीछे नहीं, ठीक है? 1 मिनट दो कि क्या मैं थोड़ा मार्किंग करूँ क्या स्क्रीन में? जस्ट लेट मी अवॉइड दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। आई एम राइटिंग इट ऑन माय फोटो। या थैंक यू, देन सम मार्क। या थैंक यू, यस। सो अभी समझ में आया, बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम छोटा छोटा स्टेप बचाएंगे ना, that would convert into minutes, and minutes can convert into like something, तो आवर में नहीं बदलने वाला है, इतना भी लंबा नहीं जाना, 40 मिनट के पेपर था, तो मिनट ही बहुत, मिनट तक ही रखेंगे। तो सेकंड इज गोइंग टू क्रिएट मिनट, ठीक है? मिनट्स इज गोइंग टू मेक आवर, बट पेपर ही 1 घंटे का भाई, मैथ्स का पेपर 40 मिनट का, ठीक है? तो उसके बारे में भी आई टेल यू समथिंग इन द सेशन। तो अवॉइड करती कैलकुलेशन, राइट? ज्योमेट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिगर्स एंड थ्योरम, मैंने शुरू में भी बताया, तो उसको मुझे अपनी आंखें बहुत अच्छी चाहिए, 6x6। चश्मे मेरे भी लगे हैं भाई, लेकिन चश्मों के साथ अच्छा दिखना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्टडी द ग्राफ्स एंड फिगर्स, एंड यू शुड नो कि कैसे देखना है, कितना एंगल्स पे है, कौन सी फिगर कहाँ से मैच होती है, पैरेलल लाइन कहाँ पे बन रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बन रहा है, वो दिखना चाहिए। पता होना जरूरी नहीं है, दिखना भी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में कौन से 2 एंगल्स मैच हो रहे हैं। थ्योरम आती है, प्रैक्टिकली पकड़ में नहीं आई तो मेरे को क्या जाना कि तुम्हें आती है या नहीं आती। इट इज समथिंग लाइक टाइपिंग अ 5 और अ 5 लाइक, तो मिस्टेक हो गई है, तो तुम्हें आता है तो मैं क्या करूं, तुमने किया तो गलत ना, जबकि गलत भी कुछ नहीं किया, टाइप ही गलत किया, उसको तो नहीं मालूम ना कि तुम क्या करना चाहते थे। ही डज नॉट हैव दैट एक्सप्रे इन योर एंड ही रीड यू, राइट? मिस्टेक इज मिस्टेक, राइट? एडवांस मैथ्स कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिकल सिंपल सिचुएशंस को, ठीक है? और इसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करे, इसमें लैंग्वेज बहुत मैटर, लैंग्वेज हालांकि हर जगह मैटर करेगी, लेकिन यहाँ तो मतलब
अल्टीमेट है यार, एडवांस मैथ्स में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो है ही लैंग्वेज, ठीक है, कहीं पे उसी क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है किसी और सिचुएशन। अब तुम, हर चीज का मैं एग्जांपल अभी नहीं दे पाऊंगा, सो सॉरी, आई नो आप हर चीज को समझना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज फिर हमें पेड़ भी रखनी चाहिए, नहीं सब कुछ फ्री दे देंगे तो फिर तुम लोग पढ़ोगे कैसे, हम भी पढ़ाएंगे कैसे? तो जानने के लिए आपको कुछ आज के सेशन में भी हम बताएंगे कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट? अभी पढ़ते हैं बाद में से, राइट? तो hence it's necessary that the student has a holistic approach towards this test area, right? तो हर चीज फ्री मत ढूंढना यार, फ्री देंगे हम बहुत कुछ, लेकिन हर चीज फ्री मत ढूंढना, हमें भी पेट भरना, राइट? एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट, मेमोराइजिंग, दो चीजों पे फोकस किया। नाउ वी कमिंग टू प्रैक्टिस एंड वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस। प्रैक्टिस, after mastering the theoretical aspects of any topic, a student should solve as many questions as possible. Obviously यार वो तो है ही है, वो तो मैथ का बचपन से थंब रूल है, ठीक है, कि किताबें खाली करनी पड़ती है, एग्जैक्टली किताबें खाली करनी पड़ती है, बट यहाँ पे एक छोटा सा और अच्छी चीज है, क्वेश्चन बनाना, या मैं इसको कई बार बोलता हूँ क्वेश्चन बिगाड़ना। मैंने लिखा नहीं, वो लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी लिख देता हूँ बिगाड़ना। मतलब क्या है ना, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, जैसे अभी मैंने वो क्वेश्चन पूछा कि 1000 पे 20% का डिस्काउंट किया, आप उस पर और गेम खेलो कि मान लो सर क्वेश्चन होता कि हमने पहले उसको अप्रिसिएशन दिया 20% का और फिर बढ़ी हुई चीज को फिर 20% घटाया, तो अभी मुझे कितना पे करना है? तो क्वेश्चन बिगाड़ा नहीं उसमें, बिगाड़ना इज जस्ट अ फैंसी नेम अगेन, व्हाट आई एम सेइंग इज इम्प्रोविजेशन करना, उसमें थोड़ा और सोचना कि अगर क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट होगा तो कैसे सोचेंगे। जब आप वो ट्विस्ट लगाने लग जाओगे, वो क्वेश्चन को बनाने लग जाओगे, तो सॉल्व होने का जो चांस है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। बिकॉज आप जो एक टॉपिक बोलते हैं इंग्लिश में, अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द पैराग्राफ, या व्हाट ऑथर वांट्स टू से, आप सीखते हो ऐसा कुछ आरसी में, है ना? तो यहाँ पे भी मैथ में अगर वो वाली फिलॉसफी लगाई ना कि ऑथर को समझने लगे आपने वो क्वेश्चन में वो कहाँ तक जा रहा है, वो कैसे पूछ रहा है, द थिंग्स कुड बी समथिंग वेरी इजी फॉर यू इन क्लास, राइट? समझ रहे हो? तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ना इतना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप क्वेश्चन को बनाओ, थोड़ा बिगाड़ो, बने हुए क्वेश्चन को थोड़ा बिगाड़ के उसमें कुछ इंप्रोविजेशन लेके आओ, उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेस लेके, उसमें कुछ चेंजेस लेके आओ, एंड देन यू रीफ्रेम अ क्वेश्चन विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर। फिगर्स भले मत बदलो, लेकिन उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करो कि ऐसा रहता तो क्या करते, वैसा रहता तो क्या करते, और क्वेश्चन भी करो, फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप बनाओ, टीचर्स के साथ भी डिस्कस करो, हम लोगों के साथ डिस्कस करो कि सर जो मैंने कुछ रूल बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मजे की बात बताता हूँ, बचपन में आई वाज डूइंग सम, ठीक है, हमें सिखाया गया, वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड के आई सपोज, तो मैंने बैठे बैठे ना 12 इंटू 12 को मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने एक स्ट्रैटेजी निकाली। अब देखो यार, फोर्थ स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड के लिए इसको मल्टीप्लाई करना भी एक चैलेंज था, तुम्हारे लिए भी रहा हो, तो मैंने इसको ना एक स्ट्रैटेजी बनाया। देखो 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4, 1 इंटू 1 144। और मजे की बात ये थी ना, सब जगह लग गया। मैंने फिर ट्राई किया 14 के साथ, तो लग गया। कैसे, क्या होता है, 4 इंटू 4 16, फिर मैंने सोचा 1 का क्या करना है, 1 कैरी कर देंगे, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 1 1 1 1 96। वाओ, टाइम कितना बच गया मेरा। क्यों? एज अ थिंक एज अ किड ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, उसके लिए पूरा 2 स्टेप बचा है, पूरा 2 स्टेप बचा है, जस्ट थिंक, सेविंग 2 स्टेप्स पर स्टैंडर्ड ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड किड, कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। कैन यू बिलीव दिस? अभी के लिए तो बकवास है ये, नो डाउट, अभी के लिए आप बोलोगे क्या है, बस क्या क्या पढ़ा रहे, बट थिंक अ फोर्थ स्टैंडर्ड किड, what a big great achievement it was। और मजे की बात बताऊं, once what happened, I shared this with one of my friends, इसमें मैंने बोला ग्रुप्स बनाओ, I shared this one of my friends, उसने क्या किया, वो अगले दिन आया, वो भी मेरे साथ एक दिमाग खराब बंदा था मैथ्स का, तो वो कहता अजय आई टेल यू वन थिंग मोर, हाँ बोल, तो कहता 21 भी खेलता है। मैं कहा, अच्छा, तो इसमें 1 1 1, 2 प्लस 2 4, 2 2 का 4 बन गया। उसने उसने सारा reverse कर दिया, ठीक है, बट एनी हाउ दैट वाज अ बचपन के खेल, बट दैट खेल एंड टुडे आई एम अ मैथ फैकल्टी, राइट, विद हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ 99.49 इन कैट। क्या ये बचपना करना चाहोगे? क्या इस बचपने से खेल खेल में 99 परसेंटाइल लेना चाहोगे? यस और नो? अ बिग क्वेश्चन, कम ऑन, क्विक, यस और नो? किसी को नहीं बचपना करना है,
किसी को 99 नहीं लेना, किसी को क्वेश्चन बनाना या बिगाड़ना नहीं है, किसी को चीट नहीं करना है। यस, बोलिए। राइट, so don't get afraid of becoming kids. Don't ever stop your bakwas ideas in quant. No, that could be a big question solver for you. That could be help you for bringing shortcuts, your own shortcuts for the big questions. हो सकता है तुम क्लास में कई बार मुझे भी उस चीज के सिखा सको, बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे 15 साल की कैरियर में। बहुत सी चीजें मुझे क्लास में ऑफलाइन में कभी हम पढ़ते थे, तो ये ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन भी ऐसा नहीं कर सकते। म्यूट रखना आपको, अपने आप को हमेशा रखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। म्यूट रखने का मतलब ये नहीं है कि टीचर वांट्स टू बी अ सुप्रीम हेड इन द क्लास, ऐसा नहीं है। म्यूट रखने से बस हम जैसे अभी थोड़ा किसी का ऑन हो गया था तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होता है, बस वो थोड़ा डिस्टर्ब ना करे किसी को, बस यही पर्पस होता है। वरना यार करो ना ऑन माइक, क्यों नहीं करते हो? यस, और बोलो जो बोलना चाहते हो। एज फार एज यू आर सेइंग समथिंग गुड एंड समथिंग which is beneficial for everyone, and I think that's really great. Yes, Aditi, सिर्फ 2 लोगों को करना है, कैट करा के साथ। यस, श्योर, चले आगे। ओके, वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस। Throughout the 10 plus 2 plus 4 system student has been taught to follow the proper steps. अब ये रूल हम ब्रेक करने वाले हैं, सीखेंगे बट ये रूल हम ब्रेक करने वाले हैं। When it comes to competitive examination, student has to master the art of marking the correct option without solving the question. ये आर्ट हम आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमें करने वाले हैं, स्पेशली इन अलजेब्रा जहाँ पे बहुत फॉर्मूलाज लगते हैं। स्पेशली इन अलजेब्रा हम कोशिश करेंगे इस आर्ट को लगाने की। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में नहीं लगाएंगे, स्पेशली बोला मैंने, ठीक है, मेजरली बोला। So the art of working back from the option what leads to good percentiling, क्या कि जो मेरे बैक के पीछे आके percentiling का, राइट? तो ये इस स्लाइड के ऊपर ना बेटा हम बात ज्यादा करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस।